वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 7 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ऑप्शन सी लोहित नदी पर। और किस स्टेट में बनाई जा रही है उसके बारे में बताते हैं आपको। ये अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। और लोहित नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत चाइना से। ये मैप है, मैप में देख लेता, बाकी इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है और नदी लोहित नदी और क्षेत्र उत्तर पूर्व भारत में बनाई जा रही है। और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की जो है सहायक नदी है लोहित नदी। और लोहित नदी आगे चलकर जो है दिबांग और सियांग के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और लोहित नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत चाइना के क्षेत्र से है और ये प्रवेश भारत में अरुणाचल प्रदेश से। और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी जो है वो लोहित नदी है। कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना क्या है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन करना और उत्तर पूर्व भारत की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करना और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो पावर हब क्यों? क्योंकि हिमालयी क्षेत्र, तीव्र ढलान और बारहमासी नदियाँ और अधिक वर्षा, हैवी रेनफॉल। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने खत बात ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान ने। इस पुस्तक में 2014 से 2025 तक गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्पीच दी गई उसका जो है सारांश है इस पुस्तक में 2014 से 2025 तक। कचरा प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन सी एसी बोरा को। ये असम के रहने वाले हैं और एज इनकी 14 वर्ष। सामाजिक और विज्ञान दोनों में जो है ये बाल पुरस्कार दिया जाता है। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन बी घोगला बीच द्वीप पर। ये कहाँ पर है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। घोगला बीच द्वीप ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव का एक द्वीप पर स्थित है। द्वीप ये और समुद्र का निकटतम और अरब सागर के तट पर स्थित है। और घोगला बीच द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा और साफ बीच है जहाँ पर ये खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन स्थल किया जा रहा है। और इसमें जो
खेल है, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, कुश्ती। और जो ये वाला द्वीप था, घोगला बीच द्वीप, पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था ये। 1961 में भारत में शामिल, और द्वीप व दमन पहले अलग यूटीआई था, और अब 2020 में मिलकर बने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप। ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन सी यूई सुसाकी, ये जापान की रहने वाली है। और खेल रेसलिंग, कुश्ती, और विश्व की शीर्ष महिला पहलवानों में शामिल यूई सुसाकी हैं। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन सी अजय कुमार, ये इंडियन आर्मी से, ये अजय कुमार भारतीय सेना इंडियन आर्मी से हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी राय पिथौड़ा सांस्कृतिक परिसर, नई दिल्ली में। भारत माता नामक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में खबरों में रहे जोनाथन गविन एनाटोनी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन बी निशानेबाजी से, ये निशानेबाजी से संबंधित है। चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? भारत। भारत अब चावल उत्पादक देश में सबसे विश्व में फर्स्ट देश बन गया है। सेकंड पे इस टाइम चाइना आ गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन सी इजराइल के साथ समझौता किया है।